Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. In this video, we will learn part 3rd of chapter 9, Madam Rides the Bus. So let's start. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toy balloons, and the like. Finally, she had saved a total of 60 paise. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. इसमें क्या होता है कि उसकी जो फर्स्ट जर्नी जो थी उसने बहुत ज़्यादा पेन लिया, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की, इसे कहते हैं क्या करने में, कॉइन को कलेक्ट करने में। जो भी इसको कॉइन मिले, जो भी इसको पैसे मिले, पॉकेट मनी मिली, उसको उसने सेव किया बजाय पेपरमेंट्स खरीदने के, टॉय खरीदने, बैलून्स, जो कुछ भी उसको मतलब उसने अपने आप को रोका इन सब चीज़ों को खरीदने से, और इस तरह से उसने 60 पैसे जो हैं वो इकट्ठे किए। और ये बताती है कि कितना मुश्किल था वो दिन, कितना मुश्किल था जब विलेज का फेयर था, विलेज में मेला लगा हुआ था और उसके पास उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी कि मैरी गो राउंड में झूले, एक झूला होता है, एक टाइप का स्विंग है, उस पर जाके झूले, और जबकि उसके पास पैसे भी थे, वो झूल सकती थी, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को रिसिस्ट किया, अपनी फीलिंग्स को रोका और वो कॉइन खर्च नहीं किए। क्यों? क्योंकि उसे बस में राइड करना था। Her next problem was how to slip out the house without her mother's knowledge, but she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valli always used these hours for her excursion, as she stood looking from the doorway of her house. तो क्या था, अब उसने पैसे तो इकट्ठे कर लिए, अब उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये आई थी कि घर से बाहर कैसे जाना है बिना नोटिस के, यानी कि बिना किसी के देखे, बिना किसी के नॉलेज के उसे घर के बाहर भी निकलना था चुपके से। लेकिन ये सब उसने बड़े आसानी से मैनेज कर लिया बिना किसी परेशानी के। क्यों? क्योंकि उसकी मदर जो थी वो रोज़ लंच करने के बाद 1 से लेकर 4 के बीच में वो सोती थी, या फिर ऐसा वल्ली जो थी हमेशा इन आवर्स का, इन घंटों का जो यूज़ किस लिए करती थी, वो डोर पे या तो खड़ी हो जाती थी और चीज़ों को निहारती रहती थी, या फिर वो कभी कभी बाहर निकल जाती थी, और समटाइम्स इवन वेंचर आउट इनटू द विलेज। एंड टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज। हाँ, तो कभी कभी घर विलेज के बाहर चली जाती थी, मतलब विलेज में निकल जाती थी और घूम के आ जाती थी इन आवर्स में। और यही आवर्स उसने क्या किया, अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए चूज़ किया, जो कि उसे विलेज से बाहर जाना था। नेक्स्ट, द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेमलेट और पास्ट एड or a pedestrian crossing the road, but lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब क्या, बस जो थी आगे बढ़ती रहती है और कुछ चीज़ें उसमें दिखाई पड़ रही थी, बेयर लैंडस्केप, कुछ अच्छे अच्छे सीन जो थे, and rushing through the tiny hamlet or past odd
वे साइड शॉप्स, और कुछ जो बस जो कहाँ से होकर निकली, बस थी सॉरी जो शॉप थी रोड के दोनों तरफ थी या फिर एक साइड में थी कुछ रोड्स के, वहाँ से होती जो थी बस जो थी वो निकल गई थी। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स वल्ली को लग रहा था कि आ रही सामने से कोई चीज़ सामने से आ रही, तो उसे लग रहा कि अरे ये तो टक्कर भी लड़ सकती है, कैसे निकलेगी। लेकिन वो सब ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते हुए, कभी कभी पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री एकदम से रोड क्रॉस कर रहे हैं, वो आ गए। लेकिन क्या सब कुछ बड़ा स्मूथली चलता गया, सारी ऑब्स्टेकल्स जो थी वो पार हो गई और बस आगे बढ़ती गई। ठीक है, नेक्स्ट। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed a crawl, and the driver sounded the horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened. खुश होती है और ताली बजाने लग जाती है, क्लैपिंग करती है, क्योंकि एक यंग काव जो थी उसके बस के सामने आ जाती है और वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच में चलती है। और क्या होता है, ड्राइवर ने बस को बहुत ज़्यादा स्लो कर लिया, हल्के हल्के चलाने लग गया। लेकिन क्या होता है, जितनी ज़्यादा हॉर्न बजाता था ड्राइवर उसको साइड में करने के लिए, जो काव थी वो एकदम से उछलती थी और अपनी टेल को ऊंचा करके वो आगे बढ़ जाती थी, दौड़ जाती थी। लेकिन वो साइड में नहीं जा रही थी, रोड पे चलती जा रही थी। ठीक है, somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. तो वल्ली क्या है, वल्ली के लिए बहुत ज़्यादा फनी लगा ये सब, और वो हंसती रहती है जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor, but save some for tomorrow. तो कंडक्टर क्या बोलता है कि अरे लेडी, तुम बहुत ज़्यादा हंस ली हो, क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस गई हो, और कल के लिए भी कुछ बचा दो। At last the cow moved off the road and soon the bus came to railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar, rattle shaking the bus. फिर क्या होता है, अब क्या है, काव जो थी वो साइड में चली जाती है, अब रोड खाली हो गई, वो आगे बस जैसे आगे बढ़ती है, अब लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, एक रेलवे ट्रैक था वहाँ पे आ जाते हैं, और एक ट्रेन जो थी और उसके बाद जो क्रॉसिंग गेट था उसको पार करती हुई ट्रेन चली जाती है धड़धड़ाते हुए, और पूरी बस हिल जाती है उससे। Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning enter the wider thoroughfare. Such big, bright looking shops, what glittering display of clothes and other merchandise, such big crowd. अब क्या है, बस आगे बढ़ जाती है, स्टेशन को क्रॉस करती है और बिजी एरिया में पहुंच जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग स्ट्रीट्स थी, कुछ टर्निंग पॉइंट्स, एंटर वाइडर थ्रोफेयर, मतलब शॉपिंग एरिया से शॉप्स के एरिया से बढ़ते हुए कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए, मतलब बस मुड़ी, और उसके बाद वही बड़े से थ्रोफेयर में पहुंच जाते हैं। बिजी पब्लिक रोड से कहते हैं, थ्रोफेयर मतलब बिजी पब्लिक रोड, लेकिन चौड़ी थी वो रोड। तो इस तरह से बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें थीं, चमकदार चीज़ें थीं वहाँ पे, और कुछ कपड़े थे वो डिस्प्ले के लिए लगाए गए थे, और कुछ और सामान थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ, मतलब ओवरऑल मार्केट थी। आगे, सच डम विद वंडर वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, देन द बस स्टॉप्ड एंड everyone got off except Valli. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. अब क्या सब लोग
उतर जाते हैं केवल बल्ली के, सब लोग बस से उतर जाते हैं और केवल बल्ली बैठी रहती है। तब कंडक्टर पूछता है कि हे लेडी, क्या आप नीचे उतरने नहीं जा रही हो? On this bus, on the same bus, she took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. अब क्या किया उसने? बल्ली ने कहा नहीं, मैं नहीं उतरूंगी और मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। और उसने और दूसरे 30 पैसे अपनी पॉकेट से निकाले और कंडक्टर को दे दिए। Why? Is something matter? No, nothing is the matter. Just felt like having bus ride. That's all. Don't you want to have a look at the sight? Now you are here. अब क्या है, कंडक्टर क्या बोलता है कि क्या बात है भाई? और तो बल्ली कहती कुछ बात नहीं है, बस मुझे यहाँ पे बस राइड करनी थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। No, don't you said to have a look outside at the sight. तो वो कंडक्टर बोलता है कि आप अब यहाँ पे आ ही गई हो तो कुछ देख लो बाहर। तो I wall myself, oh, I would be much too afraid. Greatly amused by girls, the way of speaking, conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. तो बोलते हैं ठीक है मैं अपने आप से एंजॉय कर लूँगी, और बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ या मुझे थोड़ा डर भी लगता है बाहर जाने से। तो कंडक्टर जिस तरह से वो बोलती है, उसका बोलने का जो तरीका था, तो कंडक्टर इस पर थोड़ा सा अम्यूज़ होता है, थोड़ा एंटरटेन होता है और कहता है कि जब आप बस में आई थी तब तो आप नहीं डरी थी। तो बल्ली क्या बोलती, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, वेल देन व्हाई नॉट टू गो स्टॉल ओवर देयर एंड हैविंग समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट ईदर। ओ नो, आई कुडंट डू दैट, वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो फिर वो बोलती नहीं, मुझे इससे डर नहीं लग रहा, बस में खा पी लो और डरने की कोई बात नहीं यहाँ पे। तो वो कहती नहीं, आई कुडंट डू दैट, मैं कुछ नहीं कर सकती वो। और वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। कंडक्टर बोलता है कि लाइए मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। तो बल्ली क्या बोलती है देखो, नो आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। तो बोलती है कि भाई मुझे टिकट दे दो बस, और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए कुछ भी। इट्स विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey and again there weren't many passengers. तो कहती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फर्मली बोलती, थोड़ा जोर देके कहती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कंडक्टर भी शब्द करता है एंड दे वेटेड until it was, और फिर दोनों लोगों ने क्या है इंतजार किया जब तक कि रिटर्न जर्नी दोबारा से स्टार्ट नहीं हो जाती है। फिर से क्या है, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे बस में। जब बस दोबारा वापस चलने के लिए स्टार्ट हुई तो बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे बस में। ओके, थैंक यू।